बाद पूरी तरह से इंटरनेशनल मीडिया में यह सुर्खियां छाने लगी कि महिलाओं ने उस समय जब अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर सत्ता परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, खमनेई को मारने के बाद उनके बेटे को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ईरान में लगातार दबाव की राजनीति चल रही है, लगातार युद्ध ईरान में कट्टरपंथ को हटाकर एक ओपन सोसाइटी डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में महिलाओं द्वारा, हिजाब पहने हुई महिलाओं द्वारा, जो कि अपने आप में ईरान के अंदर महिलाओं के द्वारा विरोध का सबसे बड़ा कारण रहा है, उन महिलाओं द्वारा राष्ट्रगान पर कुछ नहीं रिएक्शन दिया गया। हेडलाइन बनती है, इंटरनेशनल मीडिया में छा जाती हैं कि महिलाओं के द्वारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ईरान को रिप्रेजेंट करते समय महिलाएं एकदम चुप रही और उन्होंने इस मंच को, इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को अपने विरोध के रूप में और युद्ध के समर्थन के रूप में दिखाया कि यह हमारे लिए बेहतर हो रहा है, महिलाओं के लिए बेहतर हो रहा है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? असल में ईरान में महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उसका एक लंबा इतिहास रहा है। यही कारण है कि ईरान की महिलाएं दुनिया भर में अपने अधिकारों की मांग करती रही हैं। आपने पिछले समय में महसा अमीनी का मामला भी बहुत सुना होगा, जब ईरान की महिलाएं जो हिजाब और बुर्का पहनने के खिलाफ, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ, महिलाओं के जो स्वतंत्र अधिकार हैं उन पर जो कट्टरपंथियों द्वारा रोक लगाई जाती है उसके खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन करती रही हैं। लेकिन महिलाओं को यहां पर जो धार्मिक नेता हैं वो उन्हें धार्मिक लिबास में और उन्हें जो इस्लाम की अनुमत जो तरीके हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, शरिया के अकॉर्डिंग रहने के लिए मजबूर करते हैं। यही कारण है कि महिलाओं को ना तो यहां पर न्यायिक समानता मिलती है, ना ही यहां पर किसी प्रकार से उन्हें खुलापन मिलता है। अगर वो खुलेपन की अपेक्षा करती हैं तो यहां पर पुलिसिंग में भी मॉरलिटी पुलिसिंग का यूज किया जाता है। महिलाओं को अगर विदेश जाना होता है तो उन्हें अपने पति की परमिशन रिक्वायर होती है। मैंडेटरी ड्रेस कोड हैं, अगर उन्हें नहीं फॉलो किया जाता है तो पुलिस वहीं से उन्हें उठाकर ले जाती है। कहते हैं कि खमनेई की मौत के पीछे भी जो बड़ा कारण बना वो कैमरे थे जो महिलाओं को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे कि कोई महिला अगर वो बिना बुर्के के है या फिर बिना सर ढके घूम रही है, हिजाब के बिना है, तो उसे मोरल पुलिसिंग के जो कैमरे हैं वो कैप्चर करते थे, चालान करते थे, महिलाओं के साथ ज्यादती अत्याचार होते थे। इसके चलते महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब विरोध किया है और उन्हीं विरोध में से एक विरोध महसा अमीनी का बीते कुछ सालों में काफी चर्चित रहा, जब इस महिला के विरोध के चलते ईरान की सरकार ने इन्हें जेल में ही मार दिया। महसा अमीनी विरोध की एक नायिका बनकर उभरी और अब ये ईरान की महिला खिलाड़ी जो हैं वो इस तरीके से नई उम्मीद और महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव बनकर निकली हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेलने आई ऑस्ट्रेलिया में इन ईरानी महिला खिलाड़ियों के द्वारा जब नेशनल एंथम बजाए जाने पर किसी प्रकार से गीत व्यक्त नहीं किया गया, गाया नहीं गया, तो उसके बाद में हेडलाइन बनना शुरू हुई और हेडलाइन ये थी कि इन्होंने एशिया कप टूर्नामेंट में नेशनल एंथम ना गा के ईरान की वर्तमान सत्ता के विरोध में महिलाओं के स्वर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे दी है। इनके समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईरानी मूल के जो लोग रह रहे हैं वो खुलकर सामने आए और उन्होंने इनको खूब चीयर किया। वहीं दूसरी ओर ईरान की नेशनल मीडिया ने इन्हें जंग के समय गद्दार करार दे दिया। एक टीवी एंकर ने यह तक कहा कि यह एक राष्ट्रीय अपमान है, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, जब ये वापस देश लौटें तो इनके साथ बिल्कुल जो भी दृढ़ता पूर्वक इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। महिलाओं के परिवार, महिला खिलाड़ियों के परिवारजनों को ईरान के अंदर हिंसा का शिकार होना पड़ा। घटनाएं लगातार प्रेशर क्रिएट करने लगी। समय बीतता गया। 2 मार्च की घटना थी, आप 10 मार्च के दिन इस घटना को सुन रहे हैं। इस बीच में 2 और टूर्नामेंट हुए, 5 मार्च और 8 मार्च को। इन दोनों ही टूर्नामेंट्स में महिलाओं ने गाना गाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय गान फिर से शुरू कर दिया। 5 मार्च का टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ था और 8 मार्च का फिलीपींस के साथ था। इस बार महिलाएं बाकायदा सल्यूट भी कर रही थी और गीत भी, राष्ट्रगान भी गा रही थी। कारण पता चला कि इन महिलाओं को बीते 2 तारीख यानी 2 मार्च से 5 मार्च के बीच में बहुत ज्यादा मानसिक यातना सहन करनी पड़ी। जो इनके साथ स्टाफ गया था ईरान का, उसके द्वारा इन्हें हाउस अरेस्ट की तरह होटल में बंद कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। कुल 3 मैच ईरान की टीम खेलने गई, तीनों की तीनों हारी। लेकिन पहले मैच से दूसरे मैच के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा था, उस समय पर इन महिला खिलाड़ियों के द्वारा जब वापस से नेशनल एंथम गाते हुए इन्हें देखा गया
तो फिर सवाल यही बना कि इन पर प्रेशर इस लेवल का है कि अगर ये ऐसा नहीं करती हैं तो इनके देश में इनके पेरेंट्स के साथ, इनके रिलेटिव्स के साथ बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से यातनाएं प्लान की जा सकती हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी और उसके पीछे नेशनल मीडिया का बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने इन्हें गद्दार करार दे दिया था। न्यूज बनती है 8 मार्च की, जब ये फाइनली फिलीपींस से भी हार जाती हैं। इनका जाना तय होता है कि इन्हें अब वापस रवाना किया जाए ईरान। लेकिन इस बीच में इन महिलाओं में डर भर जाता है, डर इस बात का कि अगर ये वापस पहुंचती हैं तो इनके खिलाफ हद होगा, ज्यादतियां होंगी और इन्हें मार दिया जाएगा। जब 9 तारीख को ये मैच से बाहर निकल रहे होते हैं, होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ईरानी मूल के लोग रहते हैं वो बस को घेर लेते हैं और महिलाओं के समर्थन में, महिला खिलाड़ियों के समर्थन में चैंट करने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं कि हमारी महिलाओं को बचाओ, हमारी बच्चियों को बचाओ, सेव अवर गर्ल। इस तरह से कहते हुए यहां पर प्रोटेस्ट के समय, मतलब बस के सामने लोग इकट्ठे होते हैं और इस बस को रास्ते में रोकने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच में यहां पर एक महिला खिलाड़ी के द्वारा इस तरह का एक साइन बनाया जाता है जिसे सिग्नल फॉर हेल्प कहा जाता है। वो अपने हाथ से कुछ इस तरह का जेस्चर बना रही होती है। अंतरराष्ट्रीय रूप में इस हैंड जेस्चर को हेल्प जेस्चर के रूप में ट्रीट किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति हेल्प मांग रहा होता है तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस रिप्रेजेंटेशन को ही देखते हुए पूरा की पूरा मीडिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर क्रिएट करने में जुड़ गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचती है। ट्रंप को यह बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से अब टीम रवाना होकर ईरान जाएगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार उन्हें वापस भेज रही है। स्वाभाविक है कि खेलने आए थे, अब वापस जाइए। ट्रंप इस बीच में इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि भाई, अगर आपने इन महिलाओं को वापस भेज दिया तो इन महिलाओं के साथ बहुत ही गलत ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर होगा। अगर कोई महिला वहां रुकना चाहती है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया सरकार शरण दे, और अगर आप नहीं दे सकते तो मैं इन्हें अमेरिका बुला लूंगा। इस बीच में ऑस्ट्रेलिया सरकार भी अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी और उन्होंने जो महिलाएं रुकना चाहती हैं उनके लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे। यह डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इन महिलाओं को वापस भेज देता है तो एक टेरिबल ह्यूमैनिटेरियन मिस्टेक वो करेगा। और इस तरह से एक पूरा माहौल कल ही कल के अंदर इंटरनेशनली तैयार हो जाता है कि महिला जो रुकना चाहें उन्हें शरण दे दी जाए, अन्यथा उनके देश में उनके साथ बहुत बुरा होगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सरकार 5 ईरानियन लड़कियों को, जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने यहां शरण दे देते हैं। हिजाब और बुर्के के खिलाफ जंग लड़ रही इन महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टॉनी बर्क ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने की इजाजत दे दी और इन्हें पूरी तरह से शरण देने का अनाउंसमेंट किया। ये टॉनी बर्क हैं और इनका ये आज का सुबह का ट्वीट है जिसमें इन्होंने कहा कि पिछली रात हमने 5 महिला खिलाड़ियों को अपने यहां रुकने का और वेलकम करने का आज संदेश दे दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री हैं और इनके साथ में ये महिला खिलाड़ी हैं जो फिलहाल मुक्त हैं, अपने आप को हिजाब से फ्री और बुर्के से फ्री दिखाते हुए। यह सिंबॉलिक है कि हम महिलाओं के खुलेपन की वकालत करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाकी बची महिलाओं का क्या होगा, जो इनके साथ में खेल रही थी या फिर महिला खिलाड़ी जो थी, साथ में और जो स्टाफ इनके साथ आया था जो वापस लौट रहा है, उनके साथ क्या होगा। ये 5 वो हैं जो विलिंगली रुक गई और इनके परिवारजन वहीं रह गए, उनके साथ क्या होगा। असल में जो खिलाड़ी लौटे हैं उनके पीछे भी केवल डर एक वजह बताई जा रही है कि अब वो ईरान लौटेंगे तो उन्हें वहां पर पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें रुकने का वो दिया गया है, मानवीय आधार पर इन्हें रुकने का अधिकार दिया गया है। लेकिन और जो 21 लोग हैं उनके फ्यूचर का कुछ नहीं पता, उनका क्या होगा जो वापस लौट रहे हैं। इनके बारे में गृह मंत्री ने कहा जो रुकना चाहते थे हमने उन्हें परमिशन दी, जो जाना चाहते थे उन्हें हमने जाने की कह दी। कुल मिलाकर ट्रंप इससे खुश हुए, उन्होंने इसके लिए शाबाशी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दी और कुल मिलाकर महिला खिलाड़ियों का मामला एक अंतरराष्ट्रीय मामला बनकर के निकलकर सामने आया। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज के दिन ये फ्लाइट इनकी रवाना होने जा रही थी, उस समय पर भी लोग उस बस को रोकना चाह रहे थे कि रोको इन्हें, अदरवाइज इनके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा। लोग सड़कों पर लेट गए, सेव अवर गर्ल के नारे लगाए जाने शुरू हुए कि हमारी बच्चियों को जाने से बचाओ, अन्यथा उनके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन फाइनली ईरान की फुटबॉल टीम लौट गई है। देखना होगा ईरान सरकार उनके साथ क्या करती है, क्या कोई उनके साथ एक स्टैंडर्ड सेट करती है या उन्हें माफ करके दुनिया में मानवाधिकार की एक नई मिसाल कायम करती है। जो भी हो, लेकिन देखना होगा। लेकिन इस बीच में जिस तरह से पश्चिम एशिया के हालात हैं उसे देखते हुए क्या फीफा वर्ल्ड कप
रुक पाएगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मैक्सिको तीनों इन्वॉल्व हैं। होने वाले भविष्य के टूर्नामेंट में अभी मिडिल ईस्ट के बहुत से देश पर पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे या नहीं, बड़ा सवाल बना हुआ है। जहां तक बात हो युद्ध के अपडेट की, तो युद्ध अपने 10वें दिन में एंट्री 11वें दिन में एंट्री कर चुका है। 1255 लोगों के मारे जाने की खबर मीडिया में आ चुकी है। ट्रंप को जहाज डुबोने में मजा आ रहा है, वो अपनी तरफ से अपडेट दे रहे हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, जहां एक और ईरान के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यदि मिडिल ईस्ट के देश अपने यहां से अमेरिकी राजदूतों को निकाल दें तो हम उनका तेल जाने देंगे, या फिर हमको आप कुछ चालान देकर जाएं, कुछ रकम देकर जाएं और फिर आप रोड क्रॉस करें, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करें। स्थितियां थोड़ी अलग तरह से चल रही हैं, देखना होगा फ्यूचर क्या होता है। बाकी आप सभी इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में एक हमारे इंटरव्यू का लिंक आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिसमें हमने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी से हमारा जो इंटरव्यू हुआ उसको साझा किया है। आप उसे देखें, अर्थव्यवस्था पर अपनी समझ को इनके साथ वार्ता में जिस तरह से हमने डिस्कस किया है उसे समझें। अगर आपको उपयुक्त लगे तो औरों से भी इसे साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।